बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में वहाबी देवबंदी फ़िरका के खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन जनाब मौलवी नजीब उमर देवबंदी की एक वीडियो पर अपना तबसरा आप हजरात की बारगाह में पेश करेंगे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, उलमाए अहले सुन्ना व जमात और वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के दरमियान गुस्ताखाना कुफरिया इबारात के उन्वान पर मुनाजरा के हवाला से गुफ्तगू चल रही है। उलमाए अहले सुन्ना व जमात की जानिब से मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ज़ीद शरफ़हू ये तर्जुमान हैं। वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों की जानिब से जनाब खाइन मक्कार कद्दाब फकड़बाज जनाब मौलवी साजिद खान कोडू देवबंदी ये उनके मुनाजिर और तर्जुमान हैं। सामीन व नाज़रीन, इस दौरान जनाब मौलवी नजीब उमर देवबंदी साहब का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला जो तकरीबन 11 मिनट पर मुश्तमिल है। मौलवी नजीब उमर देवबंदी साहब वहाबी देवबंदी फ़िरका में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब काफ़ी अरसा इमामुल मुनाज़िरीनी के मनसब पर फैज़ होने की कोशिश करते रहे। हमारे बड़े कर्ज हैं जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब पर। हमने जनाब का ऑपरेशन किया और जनाब का हमने ताक़ुब किया, मुँह तोड़ हम जवाब देते रहे। जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब काफ़ी अरसा गैब रहे और काफ़ी अरसा गैब रहने के बाद फिर अचानक नमूदार हुए। ज़रूरी समझा कि जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब को आईना दिखलाया जाए। सामीन व नाज़रीन, मौलवी नजीब उमर देवबंदी साहब की हैसियत वहाबी देवबंदी फ़िरका में मुफ्ती फ़ारूक साहब जैसी है। ये कौन है मुफ्ती फ़ारूक देवबंदी साहब? ये इदाह सुन्नत बजवाब मिसबाह सुन्नत, यहाँ पर मुफ्ती फ़ारूक साहब के हवाला से लिखते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना, मैं इशारा कर रहा हूँ, इस पर तबसरा नहीं करता। नजीब उमर देवबंदी साहब समझ जाएंगे कि फ़ारूक को मुफ्ती क्यों कहा जाता है। तो जवाबन कहा गया कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। तो नजीब उमर देवबंदी साहब की भी यही हैसियत है, इससे बढ़कर नहीं है। ज़रा अब आ जाएं नजीब देवबंदी साहब की वीडियो की जानिब। नजीब देवबंदी साहब इब्तिदा में ये कहते हैं कि वहाबी देवबंदी मौलवियों पर फतवे लगाए गए और ये किसके इशारे पर फतवे लगाए गए, क्यों लगाए गए, जनाब इसको फसाद की जड़ करार देते हैं। एक अरसे से एक सिलसिला चला है, आज से तकरीबन 150 साल पहले से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इफ्तिराक व इंतिशार का एक बीज बोया गया अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की जानिब से। उस पर जितना हद से तजावुज़ की गई वो 150 साल तारीख़ उस पर गवाह है, और कितना नामुनासिब मौका इसके लिए चुना गया वो भी तारीख़ इस पर गवाह है। और इस बात पर भी तारीख़ शाहिद है कि वो किन के लिए और किन के इशारों पर वो सब कुछ किया गया था। नजीब उमर देवबंदी साहब का हाफजा जनाब की निगाह की तरह बड़ा कमज़ोर है। मुतअद्दिद कुतुब के अंदर हवाला जात मौजूद हैं कि अंग्रेज़ के इशारे पर किसने काम किया, इख्तिलाफ की जो जड़ है वो कौन सी किताबें हैं। हम आला हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां कादरी हनफी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की तकफीर से कबल वहाबी देवबंदी फ़िरका की कुतुब का मुताला करें तो यही लोग अंग्रेज़ के एजेंट और वफादार हमें दिखाई देते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, राय अहमद बरेली, इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरह इन्होंने अंग्रेज़ के इशारे पर, बल्कि अंग्रेज़ के कहने पर इन्होंने किताबें लिखी हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ और फ़िरका वारियत को हवा दी, फितना फसाद में मुसलमान मुब्तला हो गए। अरवाह तलाथा के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब खुद इस बात को जो है तस्लीम करते हैं। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद नंबर, वहाँ एक मजमून
खुद देवबंदियों ने लिखा है और शामिल है, और ये कहा गया उसमें कि सबसे पहले इख्तिलाफ इस्माइल दहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान की वजह से हुआ। ये इख्तिलाफ उलमा ने रद्द किया, मुनाजरे हुए, इस्माइल दहलवी साहब की जो है लतरेशन और तकफीरें हुई, उलमा ने रद्द किया। शाह अब्दुल अजीज साहब दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो शागिर्द हैं उन्होंने रद्द किया। इस्माइल दहलवी साहब की अंग्रेज नवाजी आप ये मुलायजा फरमाएं कि जब मिर्जा हैरत दहलवी साहब लिखते हैं हयात तैयबा के अंदर कि अंग्रेज के खिलाफ ये जिहाद को दुरुस्त करार नहीं देते थे। जनाब नजीब देवबंदी साहब आप किस जहां में जीते हैं, जरा ये अपनी तारीख मुलाहिजा फरमाए, अवाम के सामने आप रखें। सामीन और नाजरीन, अनवारुल बारी के अंदर ये सही बुखारी की शरह है, यहाँ पर लिखते हैं अफसोस है कि इस्माइल दहलवी की इस किताब तक़वियतुल ईमान की वजह से मुसलमानान हिंद पाक जिनकी तादाद 20 करोड़ से ज्यादा है और तकरीबन 90% हनफीउल मसलक हैं, दो ग्रोह में बट गए। ऐसे इख्तिलाफात की नज़ीर दुनिया इस्लाम के किसी खिता में भी एक इमाम और एक मसलक के मानने वालों में मौजूद नहीं है। ये अब देवबंदी गवाही है, इस्माइल दहलवी की वजह से, तक़वियतुल ईमान की वजह से मुसलमान जिनकी तादाद 20 करोड़ है, एक इमाम के मानने वाले दो गिरोह में बट गए। सामीन नाजरीन, इसी तरह मलफूजात मुहद्दिस कश्मीरी के अंदर ये बात इन्होंने खुद लिखी है। हजरत मौलाना इस्माइल साहब शहीद का रिसाला रद्द बिदात ईदाउल हक का सरी बहुत अच्छा है और मैं तक़वियतुल ईमान से ज्यादा राजी नहीं हूँ। मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब इसी तरह आगे चल के ये इकरार करते हैं और अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि मैं राजी नहीं हूँ कि महज इन इबारात की वजह से बहुत झगड़े हो गए हैं। ये अब अनवर शाह कश्मीरी साहब इनके वो तक़वियतुल ईमान और इबारात के हवाला से कहते हैं कि इनकी वजह से झगड़े हो गए। यहाँ से पता चला कि झगड़े, फसाद, इख्तिलाफ का सबब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार नहीं है, बल्कि वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवी हैं और इनकी कुफरिया गुस्ताखाना इबारात हैं। मौलवी नजीब देवबंदी साहब जरा अपना हाफजा, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, अपने जहन पे जोर दें, अपनी खोपड़ी शरीफ को हवा लगवाएं कि आपके अकाबिर ये क्या कह रहे हैं। इसी तरह वहाबी देवबंदी फिरका की किताब है काजी शमसुद्दीन, ये ख्वाजा खान मोहम्मद इसकी मुसद्दका है और पसंदीदा किताब है। ये क्या कहते हैं तक़वियतुल ईमान के हवाला से, अंग्रेजों ने इस किताब तक़वियतुल ईमान को हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंचाया ताकि मुसलमान आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हों, वो आपस में लड़ें, गलगला। ये देवबंदी फिरका की किताब है तक़वियतुल ईमान के हवाला से। आप आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के हवाला से मुबहम अल्फाज में इल्जाम लगा रहे थे, गलत तासुर दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी कुतुब के अंदर तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अंग्रेज के एजेंट इस्माइल दहलवी और आपके धर्म के मौलवी हजरात हैं जिन्होंने अंग्रेज के कहने पे किताबें लिखी हैं और फिर अंग्रेजों ने उन किताबों को शाया करा के मुफ्त में तकसीम कराया। इसी तरह एक और हवाला आप समात फरमाएं, नूरुल हसन राशिद कंदेलवी, ये आपके धर्म के मौलवी हैं। ये लिखते हैं अंग्रेजी में मीर शहामत अली के तर्जुमा तक़वियतुल ईमान को खासी शोहरत हासिल हुई। ये पहली मर्तबा एशिया टक की सोसाइटी जर्नल में छपा था। नूरुल हसन कंदेलवी देवबंदी, ये अब तक़वियतुल ईमान जो इख्तिलाफ फसाद का सबब, इख्तिलाफ फसाद की जड़ है, लिहाजा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को इल्जाम देना ये आपकी दो नंबरी है, आपका फराड है, धोखेबाजी है, जो कि देवबंदी कुतुब की मौजूदगी में हम ये चलने नहीं देंगे। और भी हवाला जात इस पर पेश किए जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को इस पर शरह सदर है और हम आपको आईना दिखाते रहेंगे, इन्हीं हवाला जात पर इक्तिफा करते हैं। इसके बाद मौलवी नजीब उमर देवबंदी साहब ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतावा के हवाला से कलाम किया, बात की कि आपने फतवा लगाया कुफर का देवबंदियों पर। ये अपने जहन से निकाल दें कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की गुस्ताखाना कुफरिया इबारात की तकफीर में अकेले नहीं हैं। उलमाए हरमैन शरीफैन ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ इत्तिफाक किया,
वहाबी देवबंदी मौलवियों की तकफीर की। रईस कादियां के अंदर मौलवी रफीक दिलावरी देवबंदी धर्म से ताल्लुक रखता है। वो ये कहता है कि जिसकी उलमाए हरमैन शरीफैन तकफीर करें उसको कोई मुसलमान साबित नहीं कर सकता। नजीब देवबंदी साहब, ये आपने नहीं पढ़े हुए हवाला जात, आप क्यों भोले बन जाते हैं? इसी तरह आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से कब्ल उलमाए रामपुर, उलमाए लखनऊ, उलमाए दिल्ली ये वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की तकफीर करते हैं। इस्माइल दहलवी और इसके ग्रुप का और देवबंदी मौलवियों का रद्द किया। लिहाजा ये कहना कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ये आपने कुफर का फतवा लगाया, ये गलत है। ये मेरे पास किताब है हजरत नानोतवी और खिदमात खत्म नबूवत, मौलवी सैफुर रहमान कासिम। यहाँ पर मौलवी कासिम नानोतवी खुद ये एतराफ़ करता है दिल्ली के अक्सर उलमा ने मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस के अलावा इस नकारा के कुफर का फतवा दिया है और फतवा पर मोहरें कराकर इलाके में इधर उधर मजीद मोहरें लगवाने के लिए भेज दिया है। ये अब कासिम नानोतवी एतराफ़ कर रहा है, इकरार कर रहा है। अब कासिम नानोतवी कब मरा? आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो 1905 में हुसामुल हरमैन में तकफीर की, उलमाए देवबंद की। कासिम नानोतवी की जिंदगी में उलमा ने रद्द किया, कुफर के फतवे लगाए। अच्छा, ये फतवे लगाने वाले कौन हैं? ये बरेलवी थे या कोई आम मौलवी थे? ये कासिम नानोतवी कहता है, क्योंकि मैं उन लोगों को इस जमाने के अहले ईमान का रहनुमा जानता हूं। कासिमुल उलूम के अंदर भी ये हवाला है और ये हवाला आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। वो कोई आंटू चांटू उलमा मुफ्ती नहीं थे, बड़े बड़े उलमा मशैख मुफ्तियान किराम थे। दिल्ली के उलमा, रामपुर के उलमा और जनाबे वाला इस्लाम के बड़े बड़े मुफ्ती। मजीद आप हवाला जात समात फरमाएं। डॉक्टर रशीद अहमद जलंधरी साहब ये क्या कहते हैं? मजीद ये कि बाज मुमताज उलमा खत्म नबूवत की बहस में लफ्ज बिल फर्ज और अगर का सहारा लेते हुए लिख गए कि बिल फर्ज अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो इससे आपके अफजलुर रुsul और खातमुल अंबिया होने पर कोई हर्फ नहीं आएगा। खत्म नबूवत पर लिखते हुए नुक्ता अफरीनी पैदा करने की यह कोशिश एक नई मजहबी बास का मुझे बन गई। गर्ज ये कि सियासी और इक्तिसादी तौर पर एक शिकस्त खोरदा जमात के आम मजहबी तसव्वुरात और उलमाए वक्त के सकीम और लाताइल मुजादलात ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उनके साथी हकीम नूरुद्दीन साहब के फिक्री और नफ्सियाती सांचे को तैयार करने में नुमाया किरदार अदा किया। दारुल उलूम देवबंद एक नाकिदाना जायजा। ये आपके मौलवी हैं रशीद जलंधरी, खुद तस्लीम करते हैं कि इख्तिलाफ फसाद का बायस आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की तकफीर नहीं है, बल्कि वहाबी देवबंदी मौलवियों की ये कुफरिया गुस्ताखाना इबारात हैं, किताबें हैं। लिहाजा आप धोखा नहीं दे सकते। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में एक तो वो अकेले नहीं है, उलमाए हरमैन और हिंदुस्तान के उलमा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ हैं। आला हजरत से पहले भी तकफीरें हुई वहाबी देवबंदियों की, बाद में भी हुई, और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हम असर उलमा वो भी आपके साथ शामिल थे। ये आप धोखा नहीं दे सकते। दो बातें हो गई। और तीसरे नंबर पे नजीब देवबंदी साहब ने मुफ्ती राशिद साहब के हवाला से ये कहा कि ये यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बनाते हैं, आमने सामने मुनाजरा क्यों नहीं करते? मुफ्ती राशिद साहब का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मुताद्दद मुनाजरे हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने गैर मुकल्लिदीन के साथ, वहाबियों के साथ किए। जहां तक आमने सामने मुनाजरे का ताल्लुक है, वहाबिया दयाबना की ये तारीख रही है कि ये मुनाजरों के अंदर लड़ाई झगड़े, फसाद करते हैं, शोर शराबा, इस तरह के मामलात। आपने वीडियोस भी देखी होंगी। मुफ्ती नदीम महमूदी जो साजिद कोडू का ममदू है, उसका मुनाजरा वो वहां पर जनाबे वाला झगड़ा करता है, लड़ाई वहां पर करता है, फसाद बर्पा करता है। इसी तरह मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब का एक पुराना मुनाजरा है, वहां पर देवबंदी मौलवी मुफ्ती साहब किबला से हाथापाई करते हैं और किताब छीन कर वो शहीद कर देते हैं। वो वीडियो भी मंजर आम पर है, नजीब देवबंदी साहब ने भी देखी होगी। लिहाजा ये कहना कि मुफ्ती साहब आमने सामने मुनाजरा नहीं करते, ये आपका दजल है। मुफ्ती साहब आमने सामने मुनाजरा करते हैं, लेकिन
साजिद देवबंदी साहब के चैनल का आप विजिट करें। वहां पर साजिद देवबंदी साहब ने मुतअद्दिद कॉलें रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड की और उनको मुनाजरे का नाम दिया, मुनाजरा हुस्सामुल हरमैन। अगर कॉल रिकॉर्डिंग ये मुनाजरे का उन्वान उसको दिया जा सकता है तो ऑनलाइन मुनाजरा ये क्यों नहीं हो सकता? नजीब देवबंदी साहब, आप जरा अपने अकल को हाथ मारें। लिहाजा मौलवी साजिद देवबंदी साहब कोई मुनाजिर नहीं है। उसने ये फन मुनाजरा बाकायदा किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, ना इसने कभी मुनाजरा किया है। हाँ, ये बंद कमरे में बैठ के 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट ये चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन किसी सुन्नी मुनाजिर से ये बात नहीं कर सकता। और देवबंदी मौलवी ये खुद लिखते हैं कि जो बार बार चैलेंज करे, ज्यादा चैलेंज करे मुनाजरे का, वो कम इल्म होता है। अहवाल दबीर के अंदर मौलवी अब्दुल जब्बार सल्फी देवबंदी लिखता है, आजकल रवादारी बिल्कुल मफकूद है। दरी हालात मुनाजरे का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, खुसूसन कम इल्म मुनाजरीन जो इनामी चैलेंज बाजियां करते हैं, साजिद कोडू की तरह। ये 5 लाख मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जी जलाली साहब को मेरे सामने करें, 10 मिनट का चैलेंज है, 5 मिनट का चैलेंज है, 20 मिनट का चैलेंज है, कोई तीसरी जगह मुकर्रर कर लें। जो इस तरह की बढ़के मारता है और इनामी चैलेंज बाजियां करता है, अब्दुल जब्बार सल्फी साहब कहते हैं बेहूदी जबान इस्तेमाल करते हैं। इन नागुफ्ता बे हालात में इम्कानी हद तक मुनाजरे से इज्तिनाब करना चाहिए। अहवाल दबीर मौलवी अब्दुल जब्बार सल्फी। तो इस बिना पर मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने यह कहा था कि ऑनलाइन मुनाजरा करते हैं, देवबंदी हजरात आमने सामने शोर शराबा और लड़ाई से काम लेते हैं, हाथापाई से काम लेते हैं, किताबों को शहीद करते हैं, शर पसंदी से काम लेते हैं। तो इन तमाम फसादात से बचने के लिए मुफ्ती साहब ने यह कहा था। लेकिन कोडू साहब के जो मुनाजरे का कीड़ा इनको आया हुआ है, इस पर स्प्रे करते हुए मुफ्ती साहब ने यह भी फिर कहा है कि आमने सामने भी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक मौलवी साजिद कोडू साहब इस पर राजी नहीं हुए। ये 3 बातें हो गई। और चौथे नंबर पर ईमान आला हजरत पर गुफ्तगू करते हुए नजीब देवबंदी साहब कहते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के ईमान पर गुफ्तगू हो। जनाब नजीब देवबंदी साहब ये कहते हैं कि तुम्हारा दावा जो है वो तुम्हारे मसलक का दावा है, तुम्हारा दावा तुम्हारे मसलक का दावा है, तुम्हारी फतह शिकस्त पूरे मसलक की फतह शिकस्त है। तो बात यह है, हम मौलाना साजिद खान साहब के साथ हैं इस मामले पे। इंशाअल्लाह आप हिम्मत करें, मर्द मैदान बने। आप नहीं आ सकते हो, अपने किसी बड़े मुस्तनद मौलवी को लेकर आ जाओ जिसके पीछे आपकी पूरी बरेलवियत हो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ जिसको तुमने खिला खिला के सांड बनाया हुआ होगा, जिसको तुमने खूब तैयार किया हुआ हो, आप उस मौलवी को लेकर आओ जिसकी फतह और शिकस्त तुम्हारे मसलक की फतह और शिकस्त हो। क्यों कि जिस दावे में तुम खड़े हुए हो तुम्हारा दावा नहीं, तुम्हारे मसलक का दावा। लिहाजा नजीब देवबंदी साहब हमें यह कहते हैं कि कोई मुस्तनद बंदा, तुम्हारा दावा तुम्हारे मसलक का है। आगे खुद जाकर जनाब नजीब देवबंदी साहब ने अपने इसी कलाम को जुठला दिया, अपनी इसी बात की नफी कर दी। आगे क्या कहते हैं कि जी ईमान आला हजरत पर मुनाजरा ये हमारा शख्सी दावा है। हमें कहते हो कि तुम अपने जो है दावे के ऊपर फलां से लिखवा के लाओ, जबकि हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे मसलक का दावा नहीं, ये हमारा दावा है, शख्सी दावा है। इस दावे पर आओ, अहमद रजा के ईमान पे बात करेंगे। हमें इसमें कोई जरूरत नहीं कि हम फलां को लेकर आए फलां। यानी इनके अकाबिरीन का दावा नहीं है, इनका शख्सी दावा है। भाई जो नसीहत हमें कर रहे हो, जो उसूल हमें बतला रहे हो, समझा रहे हो, पहले खुद तो इस पर अमल कर लो। हमारी शिकस्त पूरे मसलक की शिकस्त है, फतह पूरे मसलक की फतह है। तो फिर तुम्हारा शख्सी दावा किस बिना पर तुमसे कलाम किया जाए, इज्तिमाई मौकिफ हमारे सामने लाया जाए ईमान आला हजरत पर, यह काबिल गौर बात होगी। वगरना तुम्हारे दावे की, तुम्हारी गुफ्तगू की कोई हैसियत नहीं है। 2 टके का बंदा उठ के कोडू ये कहे कि मैंने इस पर मुनाजरा करना है, इसकी औकात, इसकी क्या जरूरत है? और दूसरी बात, नजीब देवबंदी साहब आप किस मुंह से कोडू साहब के साथ खड़े हैं? किस मुंह से आप कोडू साहब की तईद करते हैं? कोडू साहब यह कहता है कि मैं आला हजरत शाह अहमद रजा खां कादरी हनफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की तकफीर नहीं करता। यह कोडू की वीडियो आपने भी सुनी होगी, हम यहां पर लगा देंगे। इससे काफिर, हाँ नहीं मैं भी नहीं देता, मैं इनको काफिर नहीं मानता। जी जी, किसका?
ہاں جو مطلقاً بشریت کا انکار کرو کافر ہے. تو احمد خان صاحب نے کہاں کیے بشریت کا انکار؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا. بس کچھ باتیں ایسی مشہور بھی ہو جاتی ہیں. ویسے خود احمد خان بریلوی نے بشریت کو مانا ہے اور خود لکھا ہے کہ جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ احمد خان نے لکھا ہے. بات سمجھے؟ لیکن ہم جو عقیدے پڑھاتے ہیں وہ عوام اور خواص سب کو ملا کر پڑھاتے ہیں. تو ان کے یہاں وہ طبقہ بھی ہے جو حضور کے بشر ہونے کا منکر ہے, وہ طبقہ بھی موجود ہے. تو ہمارا پھر یہ رد ان کے بارے میں ہوتا ہے. باقی احمد خان نے بشریت کا انکار نہیں کیا, وہ مانتے بشریت کو مانتے. ہاں احمد خان ہمارے بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا. میرے نزدیک وہ کافر اور میرا کابر کے نزدیک وہ کافر گمراہ ہے, جہنمی ہے, معتزلہ کے ساتھ جلے گا, مرے گا, لعنتی ہے, بدبخت ہے. لیکن کفر کا فتویٰ بہت بڑا فتویٰ ہے. ہاں اپنے اصولوں کی روشنی میں کیا ہے بولو نا یار. اپنی کتاب کے اندر بھی لکھ چکا ہے کہ ہمارے اکابرین اس کی تکفیر نہیں کرتے. کوڈو نے یہ لکھا ہے. کوڈو اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتا, جبکہ آپ نے نور سنت یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر کی ہے. اور وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کفر کا مستحق نہیں ہے اس کو کافر کہنا یہ کفر ہے. نجیب دیوبندی صاحب, آپ تو ساجد کوڈو کے مطابق, ساجد کوڈو کے نزدیک خود کافر ہو گئے. اگر آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ کافر ہیں نعوذ باللہ آپ کے نزدیک, تو کوڈو کہتا ہے میں ان کو کافر نہیں کہتا. اب جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر. اب آپ کے نزدیک کوڈو میاں کافر ہو گئے. آپ کس منہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پہلے یہ آپ طے کریں کہ آپ کوڈو کے ساتھ کھڑے ہیں یا کوڈو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے آپ دونوں بیٹھ جائیں. آپ کی یہ اوقات, یہ ہمت, یہ جرت نہیں ہے. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ پہلے اپنی زبان تو یہ کر لیں. یہ میں نے ضمناً بات کی ہے, انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیل کے ساتھ کبھی پھر بات کریں گے. لہٰذا جو نصیحت ہمیں کر رہے ہو کہ دعویٰ شخصی نہیں ہونا چاہیے, اجتماعی موقف ہونا چاہیے, اس پر خود عمل کرو, بعد میں ہمیں نصیحت کرنا. تو بات یہ ہے ہم مولانا ساجد خان صاحب کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ. انشاءاللہ آپ ہمت کریں, مرد میدان بنیں. آپ نہیں آ سکتے ہو اپنے کسی بڑے مستند مولوی کو لے کر آ جاؤ جس کے پیچھے آپ کی پوری بریلویت ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو تم نے کھلا کھلا کے سانڈ بنایا ہوا ہوگا, جس کو تم نے خوب تیار کیا ہوا ہو, آپ اس مولوی کو لے کر آؤ جس کی فتح اور شکست تمہارے مسلک کی فتح اور شکست ہو. کیوں کہ جس دعوے میں تم کھڑے ہوئے ہو یہ تمہارا دعویٰ نہیں, تمہارے مسلک کا دعویٰ. سامعین و ناظرین, اسی طرح نجیب دیوبندی صاحب ایک بات یہ کرتے ہیں کہ تم روافض سے شیخین کے ایمان پر بات کر سکتے ہو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایمان پر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی بات یہ ہے کہ روافض شیخین کے ایمان کے منکر ہیں, اس لیے ان سے اس پر کلام ہوتا ہے. مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں, مناظرہ ہوتا ہے. اختلافی بات پر, جھگڑے والی بات پر مناظرہ ہوتا ہے, اتفاقی بات پر مناظرہ نہیں ہوتا. اب یہ ابتدائی باتیں ہمیں سمجھانا پڑ رہی ہیں ان کو. یہ پھولے نہیں سماتے کہ جی اس پر بات کیوں نہیں کرتے, اس پر کیوں نہیں کرتے. اور عقل کے اندھو اپنی کتابوں کو پڑھ لو, اپنے اصولوں کو سامنے رکھو. بھئی اعلیٰ حضرت کے ایمان پر ہم تب مناظرہ کرتے, بات کرتے, کلام کرتے, گفتگو کرتے جب تمہارے اکابرین اعلیٰ حضرت کے ایمان پر سوال اٹھاتے. وہ تو انہیں عاشق رسول کہہ رہے ہیں, وہ انہیں پکا مسلمان, پکا مومن سمجھتے ہیں, لکھتے ہیں. یہ ان کا حسن ظن نہیں ہے, ان کی تحقیق ہے. یہ نجیب دیوبندی صاحب نے شیخین کے حوالہ سے, مرزائیوں کے حوالہ سے بات کی ہے, اس پر فقیر نے اپنا تبصرہ مختصراً آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اس کے بعد جناب نجیب دیوبندی صاحب نے 2-3 باتیں کی, وہی پرانی باتیں کہ جی محدث کچوچوی نے یہ کہا کہ نقطہ برابر خطا ممکن نہیں ہے. یہ اعتراضات, ان کے جوابات کتابوں میں لکھے گئے اور ویڈیو کے اندر فقیر نے بھی جناب نجیب دیوبندی صاحب کو منہ توڑ جواب دیے, دوسرے وہابیوں کو بھی منہ توڑ جواب دیے. یہ الگ بات ہے کہ محدث کچوچوی رحمہ اللہ کا وہ قول, وہ خطاب تھا, کسی نے جمع کیا, اب وہ کس انداز میں جمع کیا, اور معصومیت, محفوظیت, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن نجیب دیوبندی صاحب کو جواب دینے کے لیے خالد محمود دیوبندی کا ایک حوالہ, جو زبیر صاحب کا بھی حوالہ پیش کیا, اور کہ جی یہ معصوم سمجھتے ہیں, نبیوں سے ان کا مقام بڑھا دیتے ہیں. یہ ان کا الزام ہے, جھوٹ ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ مطالعہ بریلویت جلد 8 ہے, نجیب دیوبندی صاحب
یہاں پر آپ کے ڈاکٹر خالد محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابو الخیر محمد زبیر کے بھی ساتھ نہیں، جو کہتے ہیں کہ بعض بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا درجہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ آپ کے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب یہاں پر خود اس الزام کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ الزام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا بریلوی نہ ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو۔ ہاں، الزام کی لٹک ایک ایسی لٹک ہے جس سے ہر شخص دوسرے کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ نجیب دیوبندی صاحب، ویسے آپ کی نگاہیں چونکہ خراب ہیں، دماغ بھی خراب ہے، تو آپ کی زبان بھی خراب ہے، آپ جو چاہیں آپ کا دل کرے الزام لگاتے رہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جناب نجیب دیوبندی صاحب نے یہ بات کی کہ بریلی کے فتوے کی اوقات، ایک شعر پڑھا کہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتاوی وہ فتاوی ہیں کہ علماء حرمین شریفین کی تائید حاصل ہوئی۔ ہندوستان کے علماء انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتاوی کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا، بعض کے علماء نے اتفاق کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتاوی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، الغرض احمد رضا خان بریلوی نے حرمین شریفین کا وہ متبرک فتویٰ ہندوستان لا کر اتنی کثرت سے شائع کیا کہ مشرق و مغرب تہو بالا ہو گئے۔ یہی فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا گیا۔ علماء حرمین شریفین کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کا خالی فتویٰ نہیں ہے۔ آپ کس جہاں میں جی رہے ہیں جناب نجیب دیوبندی صاحب؟ یہ اپنی کتابیں دیکھیں اور اپنے اوپر ماتم کریں۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کب تک دیوبندیوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ اتنا مواد ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ آپ کا کوڈو کوڈو ہو جائے گا، یہ حوالے ختم نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتوے کی اگر حیثیت نہ ہوتی تو آپ کو جھوٹ بول کر محنت کے اندر لوگوں کو گمراہ نہ کرنا پڑتا۔ آپ نے وہ عقائد لکھے جو سنیوں کے ہیں، جھوٹ بولا آپ نے، عبارتوں کے خلاصے آپ نے بیان کیے، عبارتیں لکھی نہیں ہیں جو گستاخانہ عبارات تھیں۔ اگر آپ اتنے سچے تھے، دیانتدار تھے، تو آپ وہ عبارتیں نقل کرتے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتوے کی اہمیت اور حیثیت ہے، لہٰذا آپ اس پر بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتوے کی حیثیت نہ ہوتی عبارات پر، تو آپ کا کوڈو سامنے کیوں نہیں آ رہا پھر؟ اور آخر میں جناب نجیب دیوبندی صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمت کرو، میدان میں آؤ، مناظرہ کرو۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب، یہی بات ہم آپ سے کرتے ہیں، آپ اپنے کوڈو کو سامنے لائیں، اس کے کان سے پکڑ کے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے سامنے کریں، عبارات کے اوپر گفتگو کریں۔ کیوں نہیں کرتا؟ کوڈو خود کہتا ہے کہ ہم سے دفاع کا حق چھینا جا رہا ہے۔ بھائی راشد محمود رضوی صاحب نے آپ کو دفاع کا حق دیا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے دفاع؟ مرد بنے، میدان میں آئیں، مقابلہ کریں، اپنے اکابرین کے سروں سے کفر کو اٹھائیں۔ سالوں سے آپ کے اکابرین کی گردنیں کفر کے پھندے میں لٹکی ہوئی ہیں، آپ مرد بنے، ان کی گردنوں کو اس پھندے سے نکال کر دکھائیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ عبارات پر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ یہ فتوحات صفدر جلد 1 ہے، محمود عالم صفدر اکاڑوی، یہ وہ بندہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، مولانا عبد الواجد لطیف صاحب، یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کو نازیبہ جملے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی شکلیں منحوس ہیں۔ انہوں نے پھر محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب کی تصویر لگائی اور یہ کہا کہ نور علی نور چہرے کی آپ زیارت کریں۔ یہ وہ حضرت ہیں محمود صفدر اکاڑوی، فتوحات صفدر جلد 1۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں دیوبندی حضرات کے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عبارات پر مناظرہ کرنا مشکل کام ہے، اس لیے وہ اس سے احتراز کرتے ہیں۔ یہ اصل آپ کی مجبوری ہے کہ آپ عبارات پر گفتگو کیوں نہیں کرتے، آپ اس پر کلام کیوں نہیں کرتے۔ آپ ہمت کریں، جرأت کریں، عبارات پر آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے بات کریں اور کوڈو کو تیار کریں۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ کوڈو مرتا مر جائے گا، کوڈو سے مزید کوڈو ہو جائے گا۔ یہ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے اچھل کود کر کے یہ گندگی پخانہ تو نکال سکتا ہے، یہ اپنے 2 ابے تو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن کبھی عبارات پر
وہابی دیوبندی مولویوں کی کفریہ گستاخانہ عبارات پر مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے مناظرہ نہیں کرے گا۔